अब प्रश्न उठा कि ये परीक्षित कौन है। प्रश्न करते हैं कि ये परीक्षित जी कौन है। भाई कैसे आप लोग के भी मन में आएगा अगर आप लोगों ने नहीं श्रवण किया है। अब यहां से महाभारत के प्रसंग में थोड़ा सा प्रवेश किया जाएगा। सूत जी ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षित के बारे में बताते हैं कि हे ऋषियों, परीक्षित के जन्म, कर्म एवं मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा का अब मैं इसी के साथ वर्णन करता हूं। नैमिष क्षेत्र में परीक्षित जी की कथा को आगे लेकर के चलते हैं। दुर्योधन की मृत्यु के बाद चारों तरफ हाहाकार था। भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ को क्षय करने के लिए भेजता है और भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा किया है। भगवान कब कहां पर पहुंच जाएं, ये हमें सिर्फ याद करने की आवश्यकता है। यहां पर भगवान रक्षा करने के बाद द्वारका जाने के लिए प्रत्युत्तर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तभी कुंती मैया भगवान को रोकती हैं कि नाथ, आप हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। कुंती मैया परम भक्त, अनन्य भक्त, भगवान की इतनी बड़ी भक्त कि जिन्होंने विपत्ति मांगा है। हम सब विपत्ति से कैसे भागते हैं, और कल्पना करिए कोई विपत्ति मांगे भगवान से कि विपत्ति दीजिए, तो आप सोच सकते हैं कि वो भक्ति की पराकाष्ठा है। उनको समझ में नहीं आया कि हम और क्या मांगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ भगवान का ध्यान करना था। और भगवान का ध्यान हमें विपत्ति में ही आता है, प्रसन्नता में नहीं आता, सुख में नहीं आता है। माता कुंती से भगवान कहते हैं कि माँ, मैं तो स्वयं भक्तों का दास हूं, आप विपत्ति क्यों मांगते हैं। उन्होंने कहा, नारायण, तभी तो आप हमें याद आएंगे।